हेलो एवरीवन, आपके सामने आपकी मैम सीए कंचन गुप्ता है जो आपको इस बैकलॉग के साथ फाइट करने के कुछ सुपर टिप्स देके जाने वाली हैं। होप कि ये टिप्स आपके बहुत काम आए, लेकिन तभी जब आप इनको ढंग से फॉलो करोगे। तो यहाँ पे जो दास्ता चलने वाली है वो चलने वाली है बैकलॉग की। आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता। जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, ये बैकलॉग आपको डिप्रेशन में डाल देता है। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे कंप्लीट किया जाए, क्योंकि आगे लाइव क्लासेस आपको दिख रही हैं। जैसे जैसे क्लासेस आती जा रही हैं लाइव, आपका बैकलॉग और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक छोटी सी मैं टेक्निक आपको बताऊंगी, मे बी वो आपके बैकलॉग को कंप्लीट करने में डेफिनेटली हेल्प करे। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले तो आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछोगे। पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि जो बैकलॉग है आपका वो कौन से ग्रुप का है। कि आप जो बच्चे हो, ग्रुप 1 में आपका बैकलॉग इकट्ठा हो रखा है, ग्रुप 2 में इकट्ठा हो रखा है। नहीं मैम, हमारा तो दोनों में ही हो रखा है। तो लिख लो बेटा, अपने पास लिखो पहले बातें। अब कि आपने कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ये भी लिखना बहुत जरूरी है कि कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं और कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स आपके पास एज अ बैकलॉग पड़े हैं। बेटा ये बात पेन पेपर पे लिखनी पड़ेगी, दिमाग में सोच के कुछ नहीं होने वाला। जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें एक पेन पेपर आपको खर्च करना पड़ेगा। एक पेपर पे लिखना पड़ेगा टोटल लेक्चर कितने हैं, कितने कंप्लीट कर लिए, कितने अभी बैकलॉग में पड़े हैं। अब यहां पे ध्यान देना है आपको कि आपने प्रॉपर अपनी लिस्ट बना ली कि कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स आपके पास बैकलॉग पड़े हैं। अब यहां पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रही हूं, ध्यान से सुनना। हमारे पास कोई बैकलॉग अगर है जो हमें फील हो रहा है कि ये बैकलॉग है, तो वो बैकलॉग क्यों फील हो रहा है? पहली बात, क्योंकि मैम डेली न्यू न्यू लाइव लेक्चर्स आ रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं। इसीलिए हम ये वर्ड बोलते हैं कि यार मेरा तो बहुत सारा बैकलॉग है, क्योंकि लाइव लेक्चर के कंपैरिजन में जितना भी मसाला पीछे पड़ा है वो पूरा का पूरा बैकलॉग हमें नजर आता है। अगर हम अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें और हम ये सोच लें कि कोई लाइव लेक्चर आ ही नहीं रहा, मैंने जो बैच खरीदा है इसमें इतने नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं और ये मुझे कंप्लीट करना है आज से, तो मेरे आगे बैकलॉग नहीं नजर आएगा। मुझे ये समझ आएगा कि ये एक बैच है जो कि मुझे कंप्लीट करना है, इतने टाइम में कंप्लीट करना है, इस दिन मेरा पेपर है, इस दिन तक मुझे ये निपटाना है। बैकलॉग का प्रेशर आता ही तभी है जब हमारे सामने ये होता है यार मैम सर तो लाइव आ रहे हैं, हम बैकलॉग में पड़े हुए हैं, लाइव नहीं देख पा रहे। तो थोड़े टाइम के लिए अपनी आंखों पे एक पट्टी बांधनी है, लेकिन कब बांधनी है वो बात पूरी सुनना, तभी बांधना, ऐसे पट्टी मत बांध लेना। आ जाओ सुनो अब एक और बात। सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स लिखो और ये सब्जेक्ट वाइज लिखो। जैसे कि टेक्स्ट, टेक्स्ट में टोटल में कितने लेक्चर्स आप कर चुके हो, कितने लेक्चर्स हैं जो कि अभी पेंडिंग है। सपोज जो पेंडिंग लेक्चर है ये 8 से 10 के बीच में है, 8 से 10 लेक्चर्स हैं जो कि आपके पेंडिंग है टेक्स्ट में। तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आपको लाइव क्लास देखनी है, आंखों पे पट्टी नहीं बांधनी है, रेगुलरली लाइव क्लास देखो। सैटरडे संडे में पूरा का पूरा टेक्स्ट के 10 लेक्चर निपटा दो, फिर अगले हफ्ते वापस से दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर्स निपटा दो, अगले हफ्ते वापस से दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर निपटा दो। लेकिन लाइव क्लास साथ साथ देखो, आंखों पे पट्टी मत बांधो, लाइव क्लास आ रही है। अच्छा, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने अभी बैच खरीदा है, 15-20 दिन पहले बैच खरीदा है, तो उसके सामने तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो कि इकट्ठे हो चुके होंगे। लगभग हर सब्जेक्ट में 30-30, 35-35 होंगे। तो उस केस में बेटा तुमको ना जो भी न्यू टास्क आ रहा है डेली बेसिस पे उसको अवॉइड करना है। अपनी आंखों में पट्टी बांध लो। तुम ये सोच लो कि कोई लाइव क्लास डेली बेसिस पे अपलोड नहीं हो रही है, तुमने एक बैच ऐसा खरीदा है जिसमें ऑलरेडी क्लासेस हैं, तुमको अपने हिसाब से इस क्लासेस को कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर तुम ये तोता दिमाग में पाल के रखोगे बेटा कि नहीं डेली बेसिस पे लाइव क्लास आ रही है, बैकलॉग भी है, तो डिप्रेशन में चले जाओगे, होगा कुछ नहीं।
तो बेटर है इस केस में, जहां पे नंबर ऑफ क्लासेस आपके 30-35 तक पेंडिंग पड़े हैं, 20-25 क्लासेस भी पर सब्जेक्ट पेंडिंग पड़े हैं, तो उस केस में लाइव मत देखो अभी। अभी पहले अपना बैकलॉग कंप्लीट करो, और बैकलॉग कंप्लीट करते टाइम याद रखना 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम उठाओ और पूरे हफ्ते में उन 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट करो। हो सकता है 2 से 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ता भी लग जाए, 2 हफ्ते भी लग जाए, लेकिन आपके वो 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे 1 से 1.5 महीने में आपका सारा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, आपने अभी किसी बैच को ज्वाइन किया है, लेट ज्वाइन किया है, तो अपने करिकुलम को पहली बात तो बेटा बैकलॉग का नाम मत दो, क्योंकि उसमें आपकी कोई गलती ही नहीं थी। आप तो ये सोचो, आपने बैच खरीद लिया, इसमें इतने नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, अब डेली बेसिस पे शेड्यूल बनाओ और उसको कंप्लीट करो। दिक्कत तो तब है जब आपने लापरवाही करी, 8-10 लेक्चर्स पेंडिंग पड़े हैं हर सब्जेक्ट में, तो वीकली उनको कंप्लीट करो, लाइव क्लास डेली करो। एक छोटी सी मेरी साइड से एडवाइस थी, आई होप कि आप बच्चे अगर मुझे मानते हो तो मेरी इस बात को भी मान ही लोगे, फॉलो करोगे, और जल्दी जल्दी से अपना अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे, अच्छी तरह से सब कुछ कंप्लीट करोगे, और सीएस एग्जीक्यूटिव में इस बार धमाल मचा के आओगे। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपके मन में अगर कोई और चिंता आ रही है, कोई और दिक्कत आ रही है, तो उसको कमेंट में जरूर लिख के जाना। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है उसी टॉपिक पर रहे जो आपके दिल में आ रहा है।